Good morning, students. Today we start the poem Daffodils, composed by William Wordsworth, and its another title is I Wandered Lonely as a Cloud. First of all, we should know what daffodils is. It is a kind of yellow flower, very beautiful flower. And now we proceed the background of this poem. जैसा कि हम जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट ऑफ नेचर हैं और ये नेचुरल ब्यूटीज़ को परसीव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक घूमते रहते थे अपनी बहन डोरोथी के साथ में। और इन्होंने यूरोप के कई हिस्सों को देखा था और इंग्लैंड के बहुत सारे हिस्सों को देखा था और वो अपनी पोएम्स में कुछ ऐसा लिखते हैं जो उनके अनुभव को शेयर करता है और कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने अपनी विज़िट के दौरान देखे अनुभव किए उन्हीं को एक पोएम के रूप में डिक्टेट कर दिया। बिल्कुल वैसे ही इस पोएम में भी है जो डैफोडिल्स के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया है। और जब वो ग्रासमेयर इंग्लैंड में एक जगह है ग्रासमेयर और वहाँ पर एक झील थी, वहीं पर घूम रहे थे तो उन्होंने लाखों लाखों डैफोडिल्स को देखा और उन्हीं के बारे में इस पोएम में उन्होंने डिक्टेट किया है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और है, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम अपने अच्छे दिनों को याद करते हैं। बिल्कुल वैसे ही इस पोएम में भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स के बारे में प्रस्तुत किया है कि डैफोडिल्स वो फ्लावर रहे हैं जब मैं बहुत परेशान होता हूँ, बहुत तकलीफ़ में होता हूँ तो मैं डैफोडिल्स की जो स्वीट मेमोरीज़ हैं उनको याद करता हूँ और मेरा जो पेंसिव मूड है, मेरा जो दुखदाई टाइम है वो पास आउट हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई स्टार्ट द पोएम। बी केयरफुल अबाउट इट। Here, the poet William Wordsworth describes, as he says, I wandered lonely as a cloud. वो इस फर्स्ट लाइन में अपने आप को एक आवारा बादल से कंपेयर करते हैं और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं एक आवारा बादल की तरह टहल रहा था प्रकृति की गोद में, इन द लैप ऑफ नेचर दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। वेल्स का मतलब यहाँ पे है वैलीज, पर्वत की घाटियाँ। जिस तरह से एक आवारा बादल आसमान में पहाड़ों के ऊपर से, घाटियों के ऊपर से तैरता है, बिल्कुल आवारा बादल की तरह मैं भी घाटियों से होकर जा रहा था, पहाड़ियों से होकर जा रहा था। वैन मानी जब ऑल एट वंस, अचानक, आई सा, मैंने देखा, अ क्राउड। क्राउड का मतलब यहाँ पे भीड़ नहीं है, क्राउड का मतलब है ग्रुप। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, मैंने देखा बहुत सारे ग्रुप में सुनहरे रंग के डैफोडिल्स को देखा। बिसाइड, बिसाइड मानी होता है बिल्कुल पास में, द लेक, और ये सारे जो डैफोडिल्स थे वो एक झील के किनारे पर थे। बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ मानी नीचे, पेड़ों के नीचे थे। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब होता है वाइब्रेटिंग, लहरा रहे थे। एंड डांसिंग, नाच रहे थे। इन द ब्रीज, हवा के झोंके के साथ। इस लास्ट लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे हवा चल रही थी वैसे वैसे ये जो डैफोडिल्स थे वो समटाइम्स दिस साइड अनदर टाइम दिस साइड, ऐसे वो लहरा रहे थे हवा के चलने के साथ। ये जो खूबसूरत डैफोडिल्स थे, फ्लावर्स थे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर इस तरह से डांस कर रहे थे, झूम रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि खुश होकर डांस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड पैरा पे। अब यहाँ पर वो कंपेयर करते हैं उन डैफोडिल्स को स्टार्स से। वो कहते हैं कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन
लगातार जिस तरीके से जो सितारे होते हैं वो चमकते हैं, एंड ट्विंकल, ट्विंकल मानी होता है चमकना, ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे का मतलब होता है आकाश गंगा, आसमान में जिस तरीके से सितारे, चमकीले सितारे आसमान में चमकते हैं, हम उनको बहुत दूर से देख लेते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं हमको, बिल्कुल वैसे ही दे का मतलब होता है यहाँ पर डैफोडिल्स। स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होते हैं फैले हुए थे, मीलों मीलों तक थे, इन नेवर एंडिंग लाइन, और जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही थी वहाँ तक ये डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स थे वो फैले हुए थे दूर दूर तक, हजारों किलोमीटर तक। नेवर एंडिंग का मतलब है कि मेरी नज़रें जहाँ तक फैली हुई थी तब वहाँ तक ये डैफोडिल्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द वे, वे का मतलब होता है खाड़ी, और इस खाड़ी के किनारे किनारे पर थे, उसके मार्जिन पे, उस लेक के, उस वाटर साइड के किनारे किनारे दूर दूर तक ये डैफोडिल्स फैले हुए थे। अब यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है नेक्स्ट लाइन में, हाइपरबोल, 10,000 सा आई एट अ ग्लेंस, ग्लेंस मानी होती है नज़र, मैंने एक नज़र में 10,000 डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देख लिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर 10,000 देख लिए, कम भी देख सकता है, ज़्यादा भी देख सकता है, लेकिन वो बोलता है कि कम से कम मैंने एटलीस्ट 10,000 डैफोडिल्स को तो एक नज़र में देख लिया। टॉजिंग, टॉजिंग मानी वैसे उछालना होता है, देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, मतलब कभी वो जो फ्लावर्स थे कभी नीचे आ रहे थे, नीचे से ऊपर आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे, इस तरीके से वो ऐसा लग रहा था कि हवा के साथ ये जो फ्लावर्स हैं वो डांस कर रहे हैं, अपने हेड्स को कभी ऊपर ला रहे हैं और कभी कभी नीचे ला रहे हैं। और यहाँ पर जो स्प्राइटली, स्प्राइटली का मतलब है, आपने देखा ना वो थम्स अप एक आता है स्प्राइट, स्प्राइट पीने वाला, तो स्प्राइटली का मतलब है यहाँ पर फुल ऑफ एनर्जी, मतलब, और ऐसा लग रहा था, अगेन आई टेल यू, स्प्राइटली का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी, तो ऐसा लग रहा था कि ये फ्लावर्स के अंदर नेवर एंडिंग स्ट्रेंथ है और इतनी ताकत है कि ये लगातार पूरी ताकत के साथ झूम रहे हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, द वेव्स बिसाइड दैम डांस। अच्छा, अब वो कहता है ये फूल ही नहीं नाच रहे थे, वेव्स, हवाएं भी ऐसा लग रही थी कि इतनी खुश हैं कि वो नाचती हुई प्रतीत हो रही थी, बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन गिली। आउटडिड, आउटडिड का मतलब यहाँ पे सरपासिस, उन्होंने दबा दिया था, और मतलब जो हवाओं तक को उनकी खूबसूरती ने, और ये जो स्पार्कलिंग वेव्स इन गिली, तो वो एक जैसे होता है ना कि बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं एक टोन में लहराते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र की लहरों की जो वेव्स होती हैं बिल्कुल वैसे ही उसी टोन में लहरा रहे थे। और ये बहुत ऐसा लग रहा था कि इन फूलों के साथ साथ हवाएं भी इतनी खुश हैं और मदमस्त हैं कि वो इनमें समा जाना चाहती हूँ। A poet could not what we गे। अब कहता है इनको देखकर एक पोइट क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, बस खुश हो सकता है। तो इसी तरीके से मैं भी उन फ्लावर्स को देखकर खुश होता रहा। इन सच ए जूसेंट कंपनी, जूसेंट का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी, गे मानी भी होता है हैप्पी, गिली मानी भी होता है हैप्पी, ओके, इन तीनों का मतलब हैप्पी है। तो इन सच अ जूसेंट कंपनी, और इतनी प्यारी कंपनी में इतने प्यारे डैफोडिल्स के साथ एक पोइट क्या कर सकता है, खुशी हो सकता है, बहुत खुश रहेगा। उसके बाद बोलते हैं आई गेज्ड, मैं देखता रहा, एंड गेज देखता रहा, वट लिटिल थॉट, मतलब मैं पूरी तरीके से मैं खो चुका था उनकी खूबसूरती में,
तो मैं सिर्फ उन फ्लावर्स को देखता रहा और सिर्फ देखता रहा। What wealth the show to me had brought, और यही तो खजाना था जिसको मैं अपने घर ले आया। खजाना का मतलब है कि स्वीट मेमोरीज ऑफ दोज ब्यूटीफुल डेफोडिल्स, कि वो इतने खूबसूरत फ्लावर्स थे, उनकी प्यारी प्यारी यादों को मैं घर पर ले आया। अब पोइट आगे कहते हैं कि फॉर ऑफ्ट, जब कभी अक्सर, व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, अक्सर क्या होता है जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा होता हूँ, इन वैकेंट, खाली समय में, और इन पेंसिव मूड, या फिर मैं बहुत ज़्यादा जब परेशान होता, पेंसिव मानी पीड़ा में, परेशानी में, दुख में, गुर्बत में होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, और वो मेरे अंतरात्मा में चमकते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ द सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मानी होता है अकेला, और वो जो फ्लावर्स थे उस अकेले स्थान पर थे, और ब्लिस मीन्ट इज़ दैट, यहाँ पे वरदान, और उस कुदरत का मेरे लिए ये वरदान है कि मैं वो स्वीट मेमोरीज लेकर आया। एंड देन, और तब, माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, मैं इतने दुख में होता हूँ, इतनी परेशानी में होता हूँ, बहुत ही तकलीफ में होता हूँ, लेकिन जब वो फ्लावर्स मेरी मेमोरी में आते हैं तो मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और जो मेरा मन है वो उन डैफोडिल्स के साथ झूमने लगता है, और मैं पूरी तरीके से अपने दुखों को क्या होता है भूल जाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू टू वॉच दिस, थैंक यू वेरी मच।